अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में सेव होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही बेस्ट एवर टी की रेसिपी, और ये है जी स्पेशल कश्मीरी चाय। ऑर्गेनिक कश्मीरी चाय है ये, असल वाली। और आज स्पेशली हम बहुत से राज़ों से पर्दाफाश करेंगे और मेरे साथ रहेगा बहुत सी टिप और ट्रिक्स आज शेयर होंगी, और इसमें जो भी सीक्रेट्स हैं वो सब आज मैं आपके सामने लेके आऊँगी। मोस्टली ये चाय शादियों पे बनती है और सर्दियों में बनती है। सर्दियों की शादियों में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया जी। तो ये है जी मेरे पास सॉस पैन, और इसमें मैंने ऑलरेडी 3 कप पानी के ऐड कर दिए थे। और ये है जी मेरे पास एक अदद बादियान का फूल, और है जी मेरे पास दालचीनी। आपने इसको ऐड करना है, एक एक है दोनों की क्वांटिटी। और फिर है जी मेरे पास इलायची, सब्ज़ इलायची है, ये मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 अदद ऐड की थी। इंग्रेडिएंट्स आप साथ साथ देखते जाइएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो स्किप करने वाली है ही नहीं। क्योंकि अगर कुछ भी आपने स्किप किया तो आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। हमने इलायची ऐड कर दी है। देन मैंने इसके अंदर ठंडे पानी ऐड किया है, मतलब थोड़े से मैंने इस पर क्यूब्स ऐड किए थे, क्योंकि हमने इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हमने इसमें ऐड की है जी कश्मीरी चाय। ये मैंने तकरीबन 3 खाने के चम्मच ऐड किए थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसे मैंने उसको ऐड किया है, मैंने साथ ही चम्मच के साथ इसको मिक्सअप करना स्टार्ट कर दिया है। जो हमारे क्यूब्स है वो ऑलरेडी तकरीबन काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुके थे। ठंडा पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका कलर निकल के बाहर आता है। बहुत अच्छी चाय का जो टेस्ट होता है, चाय की जो लुक होती है वो बहुत ही अच्छी इससे आती है। कि देख लीजिए फाइनल लुक। अब चलते हैं जी, हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब जैसे ही हमने इसको चूल्हे पे चढ़ाना है, हमने साथ साथ इसको हिलाते जाना है, फेंटते जाना है। जैसे इसमें जोश आना स्टार्ट हो गया, फिर तो अपने अपने हाथों को रोकना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने मुसलसल फेंटना है। फेंटना जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतना ही ज़्यादा कलर निकल के बाहर आएगा। देन ये देखिए जी काफ़ी हद तक पानी इसका खुश्क हो चुका था। और हमने जो 3 कप पानी का ऐड किया था, जब हमारा 1 कप पानी का रह जाएगा तो हमने वहाँ पे चूल्हे की आंच काफ़ी हद तक कम कर देनी है। और देन अपने फिर से इसके अंदर ठंडा पानी ऐड करना है। अब यहाँ पे आपने तकरीबन 1.5 कप ठंडे पानी का ऐड करना है। देन मैंने हाफ़ चम्मच से थोड़ा सा कम था मेरे पास बेकिंग सोडा, जो कि मैंने आपको दिखाया, आपने वो ऐड करना है। और ऐड करने के साथ ही आपने इसको फेंटना स्टार्ट कर देना है। फेंटने के बाद अब हम इसमें जो हम चीज़ ऐड करेंगे वो है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है जी हल्का सा नमक। नमक से बहुत ही अच्छा इसके अंदर टेस्ट आता है। नमक ऐड करने के बाद भी आपने फट से इसको हिलाना स्टार्ट कर देना है, फेंटना स्टार्ट कर देना है। ये टिप आपने मुसलसल जारी रखनी है, इसको रोकना नहीं है। अगर तो आप ज़्यादा कलर निकालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा फेंटिएगा, और 2 दफ़ा जो हमने पानी का इस्तेमाल किया वो ठंडे पानी का इस्तेमाल ही करिएगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जैसे हमने इसमें दूध ऐड किया है वैसा पिंक कलर नहीं आया, वैसा कश्मीरी चाय का कलर नहीं आया जो हमें रिक्वायर्ड, जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं, वैसा कलर क्यों नहीं आया। काफ़ी हद तक कलर आया था, लाइट की वजह से थोड़ा आपको कम नज़र आ रहा था, लेकिन कलर आया था। लेकिन ज़्यादा कलर आने के लिए इसमें टेक्निक यूज़ होती है, इसमें कुछ ऐड होता है, वो हमने नहीं किया, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक चाय पीनी थी, बिल्कुल ओरिजिनल वाली कश्मीरी चाय। हमने इसमें कुछ भी कोई भी केमिकल वगैरह यूज़ नहीं किया। ये देखें जी, बाद में मैंने उसके अंदर बादाम ऐड कर दिए थे। अब यहाँ पे आप बादाम और पिस्ता दोनों ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास हैं। मैंने स्ट्रेन करके कप्स में डाल दी थी, और फिर मैंने ये चीज़ें वो स्प्रिंकल कर दी थी। चेक इट आउट जी, काफ़ी अच्छा फिल वक्त कलर आ गया था। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। सर्दियों में स्पेशली इसको इन्जॉय करें, घर में मेहमान आ जाए, दावतें हों, तो आप ये बना के उनके आगे ज़रूर पेश करें। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। आप मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।